लोग देख लेते हैं कुछ PYQs जो पहले पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है। यहाँ इस वाले पोर्शन से इजी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट जरूर आते हैं, लेकिन याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो 0, और याद रहा तो 1 नंबर। रिवीजन मांगता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। स्टेटमेंट 2, ऑन 26 नवंबर 1949 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शंस है आपके पास, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 and 2 both are true, statement 1 is false, 2 is true, both are false। जी जल्दी से ए, ए एकदम सही जवाब है ए, ठीक है। ओनली 1 इज ट्रू। उसके अलावा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बी, बी आंसर सही है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर और सोशलिस्ट, हालांकि हम थे सेक्युलर सोशलिस्ट, लेकिन प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has no legal effect either, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts। A, B, C, D, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी बताइए। स्वाति जी कह रही है डी, खुशबू जी कह रही है ए, पायल जी डी, आकांक्षा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ए कौन कह रहा है? ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। बात सही है कि लीगल इफेक्ट नहीं है, बट लीगल इफेक्ट आ जाता है कब? व्हेन इट इज रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे पार्ट्स को इंटरप्रेट करने में मदद करता है। प्रियम्बल को कहा जाता है इट इज द की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो उनके दिमाग को अगर समझना है कि उन्होंने ये संविधान में ये आर्टिकल क्यों लिखा, तो प्रियम्बल का सहारा लिया जाता है। इसलिए लीगल इफेक्ट तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट कुछ नहीं है उसका, ठीक है। दूसरे पार्ट्स के साथ मिलकर डी आंसर सही होगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन है, which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thoughts, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief। बी, लॉ वालों को बड़ा आसान लग रहा होगा ना, बी, इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। The mind of the makers of Constitution of India is reflected in which of the following? Preamble, fundamental rights, DPSP या fundamental duties? A, फंडामेंटल वो प्रियम्बल। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। अब आ जाओ, आ जाओ, कमेटीज को मैच करना है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू एकदम सही, वेरी गुड। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसके पास थी? राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, अंबेडकर साहब? वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर अंबेडकर। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी? कृपा करो जेबी साहब, कृपलानी जी, ठीक है ना। याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं। देखो एक आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में आया है, वाह भाई वाह। एक ये 2023 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आंसर ही दिख गया, छुपा लो। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले क्या हुआ इनमें? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई
ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया या कमेंस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? 4 1 2 3, 4 1 2 3 एकदम सही सीक्वेंस इन्होंने बता ही दिया, है ना। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, उसके बाद कमेंस, एकदम सही। ठीक है, डेट्स के साथ 9 दिसंबर, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट डे माना जाता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? कौन कौन थे? गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण अय्यर, सरदार पटेल। ओनली वन, ओनली वन टू, ओनली वन थ्री, ओनली टू फोर, 1 and 3, 1 and 3। खुशबू जी कह रही है 1 and 3, पायल जी कह रही है 1 and 3। और लोग भी जवाब दें, सब लोग जवाब दें तो अच्छा है। 1 and 3 हालांकि सही जवाब है, और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा देखो, क्योंकि हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं तो पीसीएस जे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते चलेंगे। थोड़ा सा पीसीएस जे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कब साइन किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, 10 दिसंबर 1948। साइन कब किया गया? ए बी सी डी। खुशबू कह रही है ए, पायल कह रही है बी, स्वाति ए, मिसबा ए। पायल बेटा क्या कर रहे हो? ए नहीं, ए आंसर सही है, 26 नवंबर 1949 को नहीं, 24 जनवरी साइन किया गया था, बताया ना 2 दिन पहले ही साइन किया गया, कमेंसमेंट से 2 दिन पहले साइन किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, और 24 जनवरी 1950 को फाइनली साइन किया गया। ठीक है पायल, याद रखना। तो उसी तरीके का कुछ सेम क्वेश्चन है, ये आया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। बी 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? ए बी सी डी। बी, बी, बी। पायल, स्वाति एकदम सही, खुशबू, प्रियंका एकदम सही। ठीक है, बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद ये रिवीजन, जब आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो रिवीजन के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं जिसको आप लोग इजीली, मतलब डेट्स वगैरह और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो, हालांकि ये पढ़ने जरूरी है, वो जरूर पढ़ लेना। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं आपके, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करना, इन क्वेश्चंस के नीचे आपको इनकी आंसर की मिलेगी, पहले क्वेश्चंस करना फिर आंसर की देखना, जो गलत हो नोट करना, जिनमें कंफ्यूजन हो नोट करना, जो सही हो जाए उनको छोड़ सकते हो, जो गलत हो रहे हैं कंफ्यूजन है नोट करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से रिवीजन देना है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उसी तरीके से इनको रिवीजन देना। ठीक है, याद हो जाएगा। और बाकी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लास में याद करा दूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को याद नहीं हुई हो, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आप लोगों के पास भी कुछ तरीके हों याद करने के बेहतर, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मिसबा। थैंक यू।